तेजी हो या मंदी, बाजार की और सच्चा नजरिया। छोटे इन्वेस्टर्स के फायदे को ध्यान में रखते हुए शेयर, फॉरेक्स और कमोडिटी बाजार। दिलीप दावड़ा, IPO एनालिस्ट। कर्नल अजय, एस्ट्रो मनी गुरु, फादर ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। देश के हर कोने से एक्सपर्ट की सलाह। अहमदाबाद से प्रकाशित होता हुआ आर्थिक साप्ताहिक द इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप दावड़ा। आज आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड की, जो जुलाई 2021 का आखिरी मेन बोर्ड IPO है, जो 28 को खुलेगा और 30 जुलाई को बंद होगा। ये कंपनी ने अपने शेयर के लिए 880 से 900 का भाव प्राइस बैंड रखा है और कम से कम आपको 16 शेयर के लिए या तो उसके गुणोत्तर में अर्जी करनी है। इस कंपनी के बारे में अगर कहा जाए तो कंपनी को 2013 में जो बड़ी लोन ली थी और उसके बाद कंपनी ने ग्लोबल मेल्टडाउन की वजह से जो भी तकलीफें उठाई थी, उसके चलते CDR में अपना लोन रिपेमेंट का मैटर रिफर किया था, जिसका फैसला कंपनी की फेवर में आया था। और उसी के चलते कंपनी ने ये चालू वित्त वर्ष तक यानी 2021 के पूर्ण हुए वित्त वर्ष तक काफ़ी सारी लोन भरपाई कर दी है और अभी कंपनी मार्च 22 तक डेट फ्री कंपनी होने जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि कंपनी ने अपनी जो भी एक्सपांशन की योजना थी पूर्ण कर ली है, तो अभी वो एक्सपांशन के साथ बैठी हुई है। अभी बस मौके की तलाश में है और रिवाइवल के तलाश में है, जो मुझे लगता है कि हम लोग शायद हो सकता है कि दिवाली के बाद देखें मार्केट में टर्निंग अराउंड, रिवाइवल। क्योंकि पूरा जो विश्व है वो पेंडेमिक के चलते 2020 से लेकर लगातार काफ़ी चढ़ाव उतार दिख चुका है। तो हमें अभी उम्मीद है कि ये जो मामला है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा और हर एक देश की, भारत की और विश्व के हर एक देश की जो इकोनॉमी है वो फिर से ग्रोथ पाथ पर चली आएगी। तो इस कंपनी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि कंपनी इतनी सारी कठिनाई के चलते प्रॉफिटेबल कामकाज कर रही थी। उसने मार्च 2019 में पूर्ण हुए वित्त वर्ष के लिए 911 करोड़ के टर्नओवर ऑफ 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, जो कि घटकर मार्च 20 के वित्त वर्ष के लिए 675 करोड़ का टर्नओवर और 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया था। लेकिन मार्च 21 के पूर्ण वित्त वर्ष में हालांकि कंपनी का टर्नओवर और भी घट के 620 करोड़ का हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है उसका टैक्स के बाद का वो करीब 87 करोड़ हुआ है। इसके लिए कंपनी का कहना है कि कंपनी ने जो लगातार अपने बैंक बोरोइंग्स में रिपेमेंट किया है, उसी के चलते 2019 में जो उन्होंने करीब 42 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट दिया था, वो घट करके 11 करोड़ 70 लाख रुपए तक ही आया है 2021 के लिए और 2022 तक कंपनी डेट फ्री होने जा रही है। तो एक बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है इस कंपनी के लिए। दूसरी, ये कंपनी काफ़ी अच्छा कारोबार कर रही है, प्रॉफिटेबल रही है और उसकी बुक वैल्यू भी अच्छी बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में आपको शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको निवेश करना है तो आप जरूर से उसके लिए मन बनाइएगा, लेकिन उसके पहले आप अपने नाणाकीय सलाहकार से भी सलाह लेने के बाद ही अंतिम निर्णय करिएगा। ये मेरी विनती है। धन्यवाद।